मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ अंजलि। गुस्से में मैं हूँ और रूठ आप गए हो क्या? घर नहीं आना? नहीं मैं रूठा हुआ नहीं हूँ अंजलि, सोडा शॉप पे हूँ। हाँ तो वही रहना है, घर नहीं आओगे? बस ये जेठालाल का कुछ काम है, जैसे ही काम खत्म होता है मैं घर आ जाता हूँ। जेठा भाई का काम इस वक्त मतलब? अरे जेठालाल की कुछ फाइल्स आने वाली हैं और टैक्स रिलेटेड मैटर है। सारी फाइल्स इंग्लिश में है तो मैं थोड़ा जेठालाल को समझा दूंगा क्या है, फिर मैं आ जाता हूँ। पर सुनिए जल्दी आना। हाँ हाँ जल्दी आता हूँ। एंड वन सेकेंड अंजलि, रूठा हुआ नहीं हुआ। सो रहे हो? सोच रहा हूँ। अब्दुल बंद कर दुकान भाई। हाँ चलो चलो चलो। बेचारे को नींद आ रही है, गार्डन में बैठते हैं। नहीं नहीं जेठा भाई बैठे, मैं जाग रहा हूँ। दया। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा बापूजी सो गए हैं। सो गए बापूजी? अच्छा तो देख, धीरे से दरवाजा खोलना, मैं आता हूँ। हाँ? बिल्कुल आवाज मत करना। हाँ चल चलो। सॉरी हाँ अब्दुल। नहीं कोई बात नहीं। सॉरी बता साहब। अरे यार दुकान बंद करने में मदद करो। नहीं नहीं मैं कर दूंगा। सॉरी हाँ। चलो गुड नाइट अब्दुल। क्या हुआ? टप्पू के पापा क्या हुआ बताइए ना। देखिए टेंशन के मारे मेरे दिल की घबराहट बढ़ रही है, प्लीज बताइए क्या हुआ। आपको मेरी कसम, सच सच बताइए क्या हुआ है। दया आज मेरे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? दादाजी का फोटो जो मैंने पर्स में रखा था, वो पर्स किसी पॉकेट मार ने मार ली। इतनी बड़ी चांदी की फ्रेम वाला फोटो इतना छोटा पर्स में आया कैसे? सुबह यहाँ से दुकान जाते वक्त पॉकेट मारने पर्स मार ली। क्या? पॉकेट मारने आपका पर्स मार लिया? हाँ। जिसमें दादाजी का फोटो था वो पर्स मार लिया? हाँ दया, सुबह से मैं परेशान हूँ। अरे लेकिन बापूजी दादाजी की फोटो की राह देख रहे हैं। पता है उनका सामना न करना पड़े इसलिए तो मैं लेट आया। किस मुंह से बापूजी से कहूँ कि आपके इस बब्बू चक से दादाजी का फोटो खो गया है। मैं बापूजी के सामने झूठ नहीं बोल सकता, बोलने जाऊं तो भी पकड़ा जाऊं। अभी पुलिस में फरियाद की है और सुंदर को मैंने बचाव भेजा कि वहां जाके गांव में किसी के भी घर से उनके शादी ब्याह के एल्बम में से कहीं से भी दादाजी का कोई भी फोटो मिल जाए तो लेकर आ भाई प्लीज। क्या सुंदर बचाव गया है? उसने मुझे बताया तक नहीं। उसे मैंने मना किया था तुमसे बताने के लिए, और अभी तुम्हें भी मना कर रहा हूँ, मेहरबानी करके ये सब बापूजी को मत बताना प्लीज। हाँ हाँ लेकिन सुबह उठ के बापूजी दादाजी का फोटो तो मांगेंगे ही ना, तभी। बापूजी कितने बजे उठते हैं? 6 बजे। ठीक है तो मैं 5 बजे घर से निकल जाऊंगा। ठीक है, मैं भी आपके साथ ही आऊंगी। तो क्यों? बापूजी मुझसे पूछेंगे तो मैं भी झूठ नहीं बोल पाऊंगी ना, तो आपके साथ ही आऊंगी। अरे लेकिन तू पूरा दिन घर से बाहर रहेगी तो बापूजी और सवाल करेंगे। पर वर कुछ नहीं दिया, तुझे घर पे ही रहना पड़ेगा प्लीज। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है। आपने मुझे बताया है कि अब मुझे घर में भी बापूजी से छुप छुप कर रहना पड़ेगा। दया प्लीज, कुछ भी हो जाए बापूजी को इस बात का पता मत चलने देना प्लीज। नहीं बताऊंगी, मुझे पता है बापूजी को जब ये बात का पता चलेगा उनके दिल पर क्या बीतेगी और वो मैं नहीं देख सकती। आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं बताऊंगी। थैंक यू दया, थैंक यू। सो जाते हैं।
नींद आएगी। कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो सो जाते हैं। चलो दया, चलता हूँ। सुबह 5 बजे कहाँ जाओगे? जहाँ किस्मत ले जाए। अब शहर छोड़कर जा रहे हो? दुकान जा रहा हूँ दया। इतनी सुबह सुबह टीवी खरीदने कौन आएगा? सॉरी। सुनिए, बापूजी मुझे आपके बारे में पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँ? कह देना कुछ जरूरी काम था, इसलिए जल्दी निकल गए। लेकिन ये तो झूठ होगा ना? दया, ये जो कुछ हम कर रहे हैं वो दादाजी के फोटो के लिए कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन फिर भी दया, याद है एक बार तेरी माँ ने कहा था माने? कि अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। हाँ? माँ तो माँ है, माँ की बात ही अलग है। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऑल बेस्ट, ऑल बेस्ट। तुझे भी। माताजी, मेरी रक्षा करना, बापूजी से सच छुपाना है। माताजी। मम्मी, टप्पू बेटा तो इतनी जल्दी उठ गया है मम्मी, पानी पीना था। हाँ देती हूँ, देखो। मम्मी, हाँ, पापा इतने सुबह सुबह कहाँ चले गए? दुकान। क्यों? बताओ ना मम्मी, कल रात को भी पापा देर से आए थे और अभी जल्दी चले गए। कोई टेंशन है क्या? हाँ बेटा, बताती हूँ, लेकिन तुम अपने दादाजी को मत बताना। ओके। सॉरी, आप सबको सुबह सुबह जगा दिया, लेकिन आप सब तो जानते हैं मेरा कितना बुरा वक्त चल रहा है, वरना मैं कभी इतना जल्दी उठता हूँ। वो क्या है कि बापूजी ने मुझे दादाजी की फोटो, अरे ये सब आपको क्या बता रहा हूँ, आप तो सब जानते हैं। बस प्रभु, कुछ भी करके आज के आज दादाजी की फोटो मिल जाए, ऐसा कुछ करना, क्योंकि कल तो दादाजी की 100वीं जन्म तिथि है। ये सब मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, बापूजी के लिए मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये फोटो अगर नहीं मिली तो बापूजी बहुत दुखी हो जाएंगे और मैं बापूजी को दुखी नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ रोज के आपके पास करोड़ों केस आते हैं, लेकिन मेरा केस स्पेशल केस समझ के आज के आज उसका फैसला मेरी तरफ में सुनाना प्लीज। अच्छा, तो ये बात है। हाँ बेटा, इसी वजह से तुम्हारे पापा बहुत परेशान हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, तू जाकर सो जा। तुम्हारे पापा अपने दादा की फोटो कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे। मम्मी, पापा के दादाजी के फोटो के लिए टप्पू भी कुछ करेगा। सुंदर का अभी तक कुछ फोन क्यों नहीं आया? किधर पहुंचा वो? अब तक तो बचाव पहुंच गया होना चाहिए। कवरेज एरिया के बाहर किधर है भाई ये सुंदर? ये भगवान, ये सुंदर आज तक कभी काम में नहीं आया।
लेकिन कभी कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है। वैसा सुंदर इस बार कुछ काम में आ जाए, ऐसा चमत्कार करना प्रभु। एक बार और ट्राई करता हूँ। सेठ जी हाँ, कौन है? नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंटाई वाला। तो काका ये क्या हर बार आप बाल मंदिर के बच्चे की तरह पूरा नाम बोलते हो? सॉरी सेठ जी, बाल मंदिर से आदत पड़ गई है। सेठ जी आज आप जल्दी आ गए। हाँ, वो बापूजी उठे उसके पहले मैं घर से निकल आया। सेठ जी वो फोटो का क्या हुआ? सुंदर भाई बचाव पहुंच गए? अरे भाई कब से फोन लगा रहा हूँ सुंदर को, लेकिन उसका फोन एरिया कवरेज के बारे बता रहा है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ पहुंचा वो। सेठ जी मैं लगाता हूँ। क्या है कि मैं बहुत लकी आदमी हूँ दूसरों के लिए, शायद लग जाए। हाँ ट्राई करो। सॉरी अभी नहीं। क्यों? पहले मैं पूजा पाठ कर लूं, बाद में। ठीक है। ये सुंदर पहुंचा भी होगा बचाओ कि नहीं, कहाँ होगा वो? वाह नाता काका, चाय तो एकदम बढ़िया थी। बस अब जयंती दादा की एक बढ़िया फोटो दिलवा दो। मेरा फोटो चाहिए? ले लो ना। अरे मुझे जीजा जी के जयंती काका की फोटो चाहिए। मैंने जेठा के साथ बात की थी कि भाई वो फोटो मेरे पास नहीं है, गांव में किसी के पास होगी मैं दिलवा दूंगा। अरे पर मेरा फोटो ले लो ने। जेठा का जयंती दादा थोड़ा मेरे जैसा दिखता था। सही में हो, ये जयंती जोखमी है। हाँ माँ, दादाजी का वो एक ही फोटो था। बोलो मुझे तो वो चोर पर इतना गुस्सा आता है ना, उसको मैं श्राप देती हूँ। वो जब भी चोरी करने के लिए निकले ना तो उसके चप्पल टूट जाए। माँ देखो तुम टेंशन मत लो, वैसे टप्पू के पापा और सुंदर वीरा फोटो ढूंढ ही लेंगे। लेकिन माँ तुम कोई ऐसा रास्ता बताओ ना कि वो फोटो जल्दी से मिल जाए। हाँ 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 ठीक है, थैंक यू। मैं साड़ी के पल्लू में गांठ बांध देती हूँ। अच्छा मैं वो फोन रखती हूँ। अरे बहू क्या कर रही है? कुछ नहीं। कुछ खो गया है? नहीं तो। अरे बहू मुझे सब पता है, तेरी सास भी ऐसे ही किया करती थी। जब भी कोई चीज खो जाती थी तो ऐसे ही साड़ी के पल्लू में ऐसे गांठ बांध देती थी। बापूजी मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं चाय बाद में, पहले मुझे ये बता जेठा फ्रेम लाया? नहीं वो तो आज लाने वाले हैं। क्यों? वो तो कल ही लाने वाला था। हाँ मैंने भी वही पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं आज लाने वाले हैं। अच्छा जेठा, ए जेठा। बापूजी वो नहीं है, आज सुबह ही जल्दी दुकान जाने के लिए निकल गया। आज इतनी जल्दी चला गया? हाँ बापूजी मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? नहीं चाय बाद में, एक काम कर, वो जरा गांव में नाता को फोन लगा के दे। वो बहुत दिनों से बात नहीं हुई मेरी, और वो सुबह सुबह ही मिलता है, बाद में खेत चला जाता है। हाँ हाँ। बापूजी ने अगर नाथा काका से फोन पे बात कर ली तो? नहीं नहीं लग रहा है। हेलो 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 हेलो, सिंगल नहीं आ रहे हैं।
सिंगल? हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो नाथा काका, मैं दया बोल रही हूँ। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, हाँ। बापूजी वो नाथा काका तो बाहर गए हैं, 1 हफ्ते के बाद आएंगे। ठीक है। बापूजी मैं आपके लिए अब चाय बना दूं? क्या बात है बहू, आज चाय बनाने की बहुत जल्दी है तुझे। यहाँ रहूंगी तो पकड़ी जाऊंगी। क्या हुआ, क्या सोच रही है? चाय बनानी है तो बना दे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं वो क्या है बापूजी, फिर मुझे अंजलि भाभी के घर पे जाना है। हम सब लेडीज मिलके बेस्ट में से बेस्ट बनाने वाले हैं। ठीक है। सेठ जी, सेठ जी, हाँ मैंने सुंदर भाई को फोन लगाया, हाँ उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। ये सुंदर भी ना। एक काम करिए सेठ जी, नाथा काका को फोन कीजिए। हाँ नोटू काका, ये मुझे क्यों नहीं सूझा? सेठ जी मेरा दिमाग पेंसिल की नोक की तरह धारदार है, और ऐसी बातें धारदार दिमाग में ही आ सकती हैं। माय डियर जीजा जी का फोन। हेलो। हाँ हेलो नाथा काका, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ जेठा, कैसा है बेटा? पूरा करे तो। मैं मजे में हूँ बापूजी, टप्पू, दया, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी, हमारा पूरा एरिया सब मजे में। अच्छा मैं ये पूछ रहा था काका, वो मेरा साला सुंदर उधर आया है? हाँ सुंदर है ना, यहीं बैठा है मेरे पास। सुंदर उधर पहुंच गया। अच्छा काका जरा उसका फोन देंगे प्लीज? हाँ देता हूँ, ले। हाँ बोलिए जीजा जी। हाँ हेलो सुंदर भाई, कहाँ है तू? मैं कब से तुझे फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तेरा फोन ही बंद आ रहा है। जीजा जी यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा। अरे भाई तो बचाओ पहुंच के फोन नहीं कर सकते पहुंच कर? क्या जीजा जी मैं पहुंच गया, बचाओ। जीजा जी मेरा बैलेंस खत्म हो गया है, आप एक काम करो जल्दी से पहले मेरा रिचार्ज करवा दो। ठीक है भाई मैं वो रिचार्ज करवा दूंगा, पहले बता फोटो का कुछ पता लगा? मैं नाथा काका से वही बात कर रहा था। हाँ। यहाँ पे एक जयंती लाल है, हाँ। उनकी फेस अपने जयंती दादा से एकदम मिलती जुलती है। आप कहो तो उनकी फोटो पढ़ के आपको भेज दूं। तू क्या पागल हो गया तू? अरे जीजा जी मैं तो मजाक कर रहा था। भाई तू ऐसा मजाक मत कर प्लीज। ठीक है जीजा जी, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको फोन कर देता हूँ। लेकिन सुन, गलती से घर पे फोन मत कर देना, तू मुझे पल पल की खबर देता रहे। जरूर, पर मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब आप मेरा फोन रिचार्ज कराओगे। अरे भाई अभी करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। ओके बाय। लड्डू काका, सुंदर के फोन में जरा रिचार्ज करवाओ 50 रुपए का। सिर्फ 50 रुपए का? अरे भाई अभी एसटीडी कितना 50 पैसा है ना मिनट का, तो 50 रुपए मतलब 100 मिनट हुआ। आज के एक दिन के लिए 100 मिनट तो बहुत हो गई, और अगर कम पड़ा तो और 50 का रिचार्ज करवा देंगे। ठीक है। अरे हाँ सुंदर, चुनिया के पास जरूर जयंती काका का फोटो होगा। उसके बेटे की शादी में गए थे ना, तब फोटो खींची थी, तो शादी के एल्बम में से फोटो मिल जाएगी बेला। क्या बात कर रहे हो? चलो उनके घर चलते हैं। लगता है जीजा जी ने रिचार्ज करवा दिया। एक मिनट। हाँ सुंदर बोल। जीजा जी आपने मेरा फोन रिचार्ज नहीं करवाया? अरे करवाया ना रिचार्ज भाई, तेरा फोन चालू नहीं हुआ। अरे भाई तू अपने ही फोन से बात कर रहा है ना? हाँ जीजा जी। तो फिर क्यों बोल रहा है रिचार्ज नहीं किया? अरे जीजा जी मैं तो मजाक कर रहा हूँ। भाई सुंदर तू अभी मजाक मत कर। क्या है, मैं हंस हंस के इधर मर रहा हूँ। बोल बोल फोटो का क्या हुआ? अरे माय डियर जीजा जी एक बहुत अच्छी खबर मिली है। गांव में एक चुनी दादा है। हाँ हाँ। और चुनी दादा के लड़के की शादी में अपने जयंती दादा गए थे। अच्छा, तो उनके फोटो एल्बम में से अपने जयंती दादा का फोटो जरूर मिल जाएगा। हाँ तो फटाफट जा तू चुन्नी दादा के घर पे, और जैसे ही फोटो का कुछ पता चले मुझे फोन कर तू रहे। हाँ जरूर करता हूँ मैं। ओके थैंक यू। हाँ हाँ ओके। चुन्नी दादा, चलो चुनी दादा के पास चलते हैं।
हाँ हेलो हेलो वेला, वो अभी मंदिर में होगा, वहीं से पकड़ के उसके घर जाते हैं। चलो चलो चलो। हम अभी चुनिया के घर जाके आते हो वाला। बोले वेला। दोस्तों जेठालाल की नाव रेत पे चल पड़ी है क्योंकि सुंदर ने यह खबर भेजी है कि दादाजी की तस्वीर मिल जाएगी। अभी जेठालाल को बड़ा गर्व हो रहा होगा अपने साले सुंदर पे, जो हमेशा मुसीबत बन के आते हैं उनके लिए, लेकिन इस वक्त मुसीबत में साथ दे रहे हैं। जैसे हवा में गुब्बारा उड़ता है ठीक वैसा ही मन हो रहा है जेठालाल का, लेकिन गुब्बारा ज्यादा देर आकाश में उड़े तो हवा निकल सकती है। अभी तस्वीर की सिर्फ खबर आई है, तस्वीर नहीं आई है, लेकिन सुंदर को तो आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि मंजिल करीब है, दिल्ली दूर नहीं है। लेकिन जेठालाल की किस्मत भी आप जानते हैं, किस्मत ऐसी कि अकेले भी रेस में दौड़े ना तो हार जाए, लेकिन सुंदर भी वो चीज है जो पत्थर में से पानी निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जीजा साले की कुंडली कभी मिलती नहीं है, तो पता नहीं क्या हो, क्या तस्वीर मिल जाएगी? अगर तस्वीर मिल गई तो कहानी खत्म हो जाएगी। भाई मैं नहीं जानता तस्वीर मिलेगी या नहीं मिलेगी, शंकाएं बहुत सारी है, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सारी शंका और सवालों का जवाब मेरे साथ देखने में तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। चुनिया ये सुंदर है, लगता नहीं। ये चंपक के बेटे जेठालाल का साला सुंदर है। ठीक है, सुखी रहो ना, सुखे दी रहवा दो। इसे जयंती दादा का फोटो चाहिए, वो तेरे पास शादी का एल्बम है, उसमें फोटो होगा? नहीं, मैंने चंपक के परिवार का फोटो फाड़ कर फेंक दिया है। वो चंपक अपने आप को बड़ा गांधी जी का अवतार समझता है। और चुनी काका हुआ क्या है? मेरे खेत में आम का पेड़ है, उसकी छांव मंगल के खेत में गिरती है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, वो तो पेड़ की गलती है। हाँ तो वो बात चंपक को समझनी चाहिए ना। चंपक पंचायत में था तो उसने फैसला करवाया आधे आम वो मंगल को देने का, तब से चंपक के परिवार से रिश्ता तोड़ दिया। फोटो वोटो कुछ नहीं मिलेगा। अरे चुनी, वो चंपक का न्याय है, अपने से हुआ नुकसान तो भरपाई करना पड़ता है। अरे अब क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं क्या? नाथा काका दूसरी जगह ले चलो फोटो लेने। हाँ चल ले चलता हूँ, तू चिंता मत कर। दया भाभी इतना टेंशन मत लीजिए, देखिए मुझे पूरा विश्वास है दादाजी का फोटो मिल जाएगा। हाँ इसलिए भाभी सुंदर वीरा बचाव गया है, बोले वहाँ से भी कोई समाचार नहीं आए हैं। दया भाभी वहाँ से भी समाचार आ जाएंगे। आप जेठा भाई को पहले फोन कीजिए ना। हाँ आओ। हाँ। हेलो टप्पू के पापा। दया तू वहाँ क्या कर रही है? मैं बापूजी का झूठ बोलकर सामने नहीं कर सकती, इसलिए मैं अंजलि भाभी के घर पे आ गई। ठीक है ठीक है। फोटो मिला? नहीं अभी तक तो नहीं मिला, वो सुंदर पहुंच गया, बचा वो ढूंढ रहा है। अच्छा दया, बापूजी ने फोटो के बारे में कुछ पूछा? हाँ पहले फोटो के बारे में ही पूछा, फिर नाथा काका को फोन करने के लिए कहा। अरे बाप रे, फिर मैंने कहा कि नाथा काका तो एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। थैंक यू दया, और सॉरी मेरी वजह से तुझे बापूजी के सामने झूठ बोलना पड़ रहा है। नहीं आप क्यों सॉरी, आपने जानबूझकर थोड़े ना फोटो घुमाया है। हाँ वो भी है। अच्छा चल दया, फोटो के बारे में कोई भी खबर मिलती है तो मैं तुझे फोन करता हूँ। हाँ। ये सुंदर का क्या हुआ? चलो जीजा जी का फोन आ भी गया, उनको 1 मिनट चैन नहीं पड़ता है। हाँ बोलो जीजा जी। हाँ हेलो सुंदर, क्या हुआ? चुनी दादा के उधर से फोटो मिली कि नहीं? कैसे मिलेगा, उन्होंने तो सारे फोटो फाड़कर फेंक दिए। क्यों? अरे क्यों क्या, चुनी दादा और आपके बाबूजी के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी और फिर झगड़ा भी हुआ था, तो चुनी दादा ने गुस्से में आकर सारे फोटो फाड़ दिए। कैसी अनबन, क्या झगड़ा? समझ गए? अरे बाप रे, तो अभी जीजा जी पर एक अच्छी खबर मिली है। नाथा काका बता रहे हैं कि मनोहर काका के पास फोटो मिल सकती है। अच्छा, पर उन्होंने गांव छोड़ दिया है और गांव के बाहर कहीं घर बनाकर रह रहे हैं, तो अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ। अगर आपके बापूजी का उनके साथ झगड़ा नहीं हुआ होगा तो शायद फोटो मिलेगा। अरे भाई शुभ शुभ बोल, झगड़ा नहीं हुआ होगा। हाँ तू जा मनोहर काका के पास जा और जल्दी से खुश खबर दे मुझे। ओके? हाँ वही करता हूँ। चलो ठीक है, रखता हूँ। चलो जाते हैं, चलो।
भगवान करे मनोहर काका के घर से फोटो मिल जाए। सेठ जी, मेरे सिक्स सेंस कहती है कि फोटो जरूर मिल जाएगी। आपकी कौन कहती है? सिक्स सेंस, छठी इंद्री। आपका काम जरूर हो जाएगा। अगर मेरा काम हो गया तो आपका मुंह में घी शक्कर नटू काका। हाँ सुंदर, बोल बोल। हेलो जीजा जी, फोटो मिली? फोटो नहीं, खबर मिली है। अरे भाई, तू उधर खबर ढूंढने गया कि फोटो ढूंढने गया है? अब फिलहाल तो खबर मिली है। क्या क्या खबर क्या मिली है? एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बोलो, पहले आप कौन सी सुनना पसंद करोगे? भाई पहले बुरी वाली सुना और बात खत्म कर जल्दी फटाफट। बाद में इत्मीनान से मैं अच्छी वाली खबर सुनूंगा। अच्छा तो सुनो, बुरी खबर ये है कि मनोहर काका के घर पे ताला है। ओहो, और अच्छी वाली? मनोहर काका का घर मिल गया है। हेलो 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 हेलो। ओ हाँ, लगता है फोन काट दिया। अरे चालू है, फोन चालू है भाई। हाँ तो बोलिए ना, मतलब बोलो, अब मैं क्या करूं? अभी आसपास कोई दिख रहा है? ओ बाजू। हाँ, एक भैंस है। कोई इंसान दिख रहा है तो उसको पूछ कि मनोहर काका कहाँ गए, कुछ पता लगा? कोई इंसान नहीं दिख रहा है नाथा काका के सिवा। हाँ तो घर का दरवाजा तोड़ दे, घुस जा अंदर। हाँ। अरे क्या बात कर रहे हो जीजा जी? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? और जब आजू बाजू कोई दिखाई नहीं दे रहा तो कौन क्या कहेगा भाई? देखो जीजा जी, ऐसे गैर कानूनी धंधे मैं नहीं करता। अच्छा, तो अभी क्या करेगा भाई? तो मनोहर काका का पता तो लगाना ही पड़ेगा ना, कहाँ गए है वो? अरे जाएंगे कहाँ? शाम को लौटकर घर तो आएंगे ना। मैं यहीं बैठकर उनका इंतजार करता हूँ। ठीक है, और जैसे ही कुछ पता चले तो तुरंत मुझे फोन करना प्लीज। हाँ। अरे सुंदर, शाम तक यहाँ बैठकर क्या करेगा? मैं तुझे मस्त कच्ची भोजन खिलाता हूँ और थोड़ा आराम भी कर लेना है? है? वो भी ठीक है, अब शाम तक तो फुर्सत ही है। चलो चलो बेटा। दादाजी फुर्सत में लगते। चलो दादाजी से चालाकी से पूछता हूँ कि उनके पिताजी कैसे दिखते थे। दादाजी। अरे डबुड़ा, आजा बेटा। दादाजी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। मैं किसके जैसा दिखता हूँ? तू बिल्कुल अपने पापा जैसा दिखता है। तो पापा आपके जैसे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि तेरा पापा तेरी दादी पे गया है। तो आप किसके जैसे दिखते हो? टपुड़ा, तू क्या मेरी परीक्षा लेने आया है? नहीं दादाजी, दादाजी प्लीज बताओ ना दादाजी, प्लीज दादाजी बताओ ना दादाजी। टपुड़ा, मैं बिल्कुल अपने बापूजी जैसा दिखता हूँ। अच्छा, मतलब आप में और आपके बापूजी में कोई फर्क नहीं? एकदम सेम टू सेम? नहीं टपुड़ा, है ना, फर्क है, बहुत फर्क है। जैसे कि बापूजी ऐसे मूंछ रखते थे, मूंछ। और पता है, हे भगवान बचाओ, जब भी दादाजी की फोटो नहीं मिली तो बापूजी मेरी बैंड बजा देंगे। वैसे एक उम्मीद है, सोडे के आइडिया से अगर पॉकेट मार मिल गया तो पर्स भी मिल जाएगा। हेलो। हाँ भाई सोडे, हाँ मिल रहा है ना हम लोग आज? क्यों जेठा परा? वो कोई पार्टी शार्टी का प्रोग्राम है? अरे भाई, कल तुमने ही आइडिया दिया था ना, और पॉकेट मार को पकड़ने के लिए हम सब एक साथ में मिलेंगे। ओए जेठा परा, सब याद है। और मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ यार। वो अभी 11 बजे मिलते हैं। मैं अपनी सासी वीर जोशीली गोकुलधाम रेजिमेंट को लेके पहुंचा। हाँ ठीक है, तो मैं भी दुकान से निकल के वहाँ पहुँचता हूँ। ओके जी। आइए आइए।
यही वो जगह है जहाँ से मेरा पर्स गया। जेठालाल, अगर आज तुम्हारे नसीब ने साथ दिया ना तो हम उस पॉकेट मार को जरूर पकड़ लेंगे। वैसे मेरा नसीब सांप सीढ़ी जैसा है, देखते आज मेरे नसीब में सांप है या सीढ़ी। लेकिन शेर का शिकार करने के लिए अभी हमें बकरे की जरूरत है। बकरे का शिकार? और मेहता साहब, हम यहाँ पे बकरे का शिकार करने आए? सोडी, बकरे का शिकार नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस पॉकेट मार को पकड़ने के लिए हम में से कोई 2 लोग उसे ललचाएंगे ताकि वो पर्स मार ले। तो ऐसे सीधे सीधे बोलो ना मेहता साहब। और ये शेर और बकरे की भाषा मैनू नहीं समझ आती। अब समझ में आ गया? ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बकरा तो मैं हो जाता हूँ, दूसरा मैं हूँ ना। क्या बकरा बोलो तो मैं करने लगा। जेब में पर्स लाया हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आज के मौके के लिए खास याद करके मैं पर्स लेकर आया हूँ। चलो जी, अपने तो दोनों बकरे हो गए फिक्स। तो अब हम 2 बकरे, मेरे कहने का मतलब मैं और पोपटलाल, हम दोनों यहाँ रुकेंगे और हम इस तरह से बिहेव करेंगे कि वो पॉकेट मार लालच में आए और हमारा पर्स मारने के लिए आए। आप सब लोग दूर छुप जाना, जैसे ही वो आए आके उसे दबोच लेना। अरे एकदम हमारा का डाउट है, ये आइडिया वर्क करेगा? पनौती, क्यों लगा रहे हो अभी से? चलो आप लोग छुप जाओ। चलो चलो आओ जरा कोने में। कहीं दूर छुप जाओ। डालन, ये चोर कितने बजे आएगा? सॉरी। ये चोर क्या चूहा है जो रोटी देकर पिंजरे में आएगा? क्या सॉरी? क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। उधर ध्यान दो। क्या हो रहा है भाई साहब? तुम अपना काम करो। चोर चोर चोर! चोर चोर चोर! अरे रोक चोर! क्या बकवास कर रहे हो? मैं कोई चोर नहीं हूँ। इसी ने मेरा पॉकेट मारा। नहीं मेरा पॉकेट मारा वो ये नहीं है। क्या ये नहीं है? उसी गैंग का दूसरा चोर होगा। अरे चेक करो, ढंग से चेक करो। चेक करो इसकी जेब चेक करो। चेक करो बराबर चेक करो। मिल गया ये लो पोपट, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है। अरे क्या हुआ सर? इस आदमी ने हमारा दर्द का पॉकेट मार दिया। अरे जमाना बड़ा खराब है, अपने कीमती सामान की हिफाजत खुद ही करनी चाहिए। ध्यान से देखो वीरे। इसके पास तो और कोई पर्स नहीं है। ओए सच सच बता, तूने पर्स का छुपा के रखा है? हाँ। वरना तेरी ऐसी धुलाई करूंगा कि सेकंड हैंड, थर्ड हैंड गड्डी क्या, फोर्थ हैंड गड्डी से भी पत्ता लगेगा। अरे सोडी भाई, हमने तलाशी ले ली उसकी, इसके पास पर्स नहीं है, जाने दो उसे भाई। अरे जाओ भाई, आप लोग जाओ। हाँ सॉरी, गलतफहमी हो गई थी। चलो जाओ भाई, सब लोग जाओ। सबको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। अरे नहीं, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, हमें आप पे पूरा भरोसा है और तलाशी ले लेना हमने। अरे मैं नहीं, तुम लोग। किसी को भी राह में रोक करके उसको इल्जाम लगा दोगे? एक मिनट। मिल गया पर्स। देखा? सॉरी भाई साहब, वो गलती हो गई मुझसे। वो क्या है, मैं हमेशा पर्स इस जेब में रखता हूँ, लेकिन आज मैंने इस जेब में रखा था, तो सॉरी। आपने एक शरीफ आदमी पे इल्जाम लगाया ना, सबकी पुलिस कंप्लेन करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सॉरी भाई साहब। भाई अभी सॉरी बोल रहे ना, गलती हो गई भाई। अरे भाई साहब जाने दीजिए ना, गलतफहमी हो गई थी इसे। हम इसकी ओर से माफी मांगते हैं, हम सारे लोग। प्लीज सॉरी। आइंदा ध्यान रखना। सॉरी भाई। इनका भी बाल दाढ़ी कटवा के घूमना चाहिए ना। भूलिए ये ऐसा है कि किसी को भी गलतफहमी हो जाए। पप्पू, तू भी कमाल करता है यार। अच्छा है वो आदमी मान गया, वरना तेरी तो मुसीबत हो जाती। सॉरी भाई सोडी। अरे उसे क्या हम सबको तकलीफ हो जाती? भाई पोपट तो पोपट ही अच्छा है, बकरा क्यों बना? अरे पोपटलाल, तुम पॉकेट जिधर रखते हो उधर चेक करना चाहिए।
अभी मैं पैकेट पैंट के पीछे वाले जेब में रखता हूँ, तो ऐसा चेक। क्या हुआ? अरे मेरा जिधर रखते हो उधर चेक करो। अरे मैं उधर ही चेक कर रहा हूँ, उधर नहीं है पैकेट। क्या? मेरा पैकेट चोरी हो गया है। लगता है भीड़ का फायदा उठा के किसी ने अपना हाथ साफ कर लिया है। हाँ। पापड़ लाल, तुम बिना वजह चिल्लाने लगे, इसीलिए मेरा पैकेट चोरी हो गया। नहीं भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सोनी का आइडिया ही फालतू है। सोनी, फालतू आइडिया देना कैंसिल कर। अरे गलती तुम्हारी है पोपटलाल, जेबें चेक की नहीं और चिल्लाना शुरू कर दिया। दादा साहब जाने दो। ऐसे भी मेरे पर्स में 200 रुपए थे और बबीता का फोटो। बबीता जी का फोटो पर्स में रखा था। अय्यर भाई, मैंने अपने दादाजी का आखिरी फोटो पर्स में रखा था और मेरा पर्स चोरी हो गया, तो उसके ऊपर से तो कुछ सीखना चाहिए। पैकेट मार का क्या है? वो तो पैकेट चोरी करके पैसा लेके बाकी सारी चीजें फेंक देता है। उसको क्या पता ये फोटो अपने लिए कितना कीमती है। मैं अपने दादाजी के फोटो की बात कर रहा हूँ। जेठालाल, मेरी पूरी बात तो सुनो। बबीता का फोटो आज सुबह ही मैंने पर्स में से निकाल कर बाहर रख दिया था। चलो, अच्छा हुआ। चलो अभी पुलिस कंप्लेंट करते। नहीं, वो मैंने और जेठालाल ने कल कर दी पुलिस रिपोर्ट, FIR करा दी। लेकिन मेरा पर्स तो अभी चोरी हुआ। अरे भाई, तुम्हारे पर्स के लिए पुलिस कंप्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कोई फायदा नहीं है। पुलिस के पास बड़े बड़े केस आते हैं, ये छोटे मोटे पॉकेट मार को पकड़ने का टाइम ही नहीं है उनके पास। बराबर ना मेहता साहब? हाँ बोलते हैं। फोटो मिला? अरे नहीं मिला भाई, तू और ऐसे बार बार फोन करके मुझे टेंशन मत दे। सॉरी। क्या हुआ? अंजलि भाभी, दादाजी का फोटो मिल जाए ऐसा कोई रास्ता बताइए ना प्लीज। दया भाभी, मैं क्या, ये रास्ता तो कोई ज्योतिषी भी अब नहीं बता सकता कि दादाजी की फोटो कहाँ है। ज्योतिषी? हाँ, अंजलि भाभी हमें ज्योतिषी ही रास्ता दिखाएंगे। मतलब? वनवीर बाबा। चलिए वनवीर बाबा के पास। चलिए ना, चलिए। आइए, बैठिए। दया जी, आज किसकी शादी के लिए आई हैं आप? नहीं, शादी नहीं, वो मेरे दादा ससुर जी है ना, उनका फोटो। वो मिलेगी कि नहीं? अरे हम आपको पूछने आए हैं बाबा, और आप हमें ही पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, यही प्रश्न है ना? हाँ, यही प्रश्न है। नाम? जयंतीलाल गिरधरलाल गड़ा। जयंतीलाल गिरधरलाल गड़ा। कब हुआ था ये? बाबा वो कल सुबह 10 से 11 बजे के बीच में पर्स चोरी हो गया, उसमें फोटो था। 10 से 11 के बीच में कुंडली बना के देख लेता हूँ। राहु शनि की युति है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक उपाय है। बाबा, आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। बस आप जल्दी उपाय बता दीजिए। बाबा आप कहे तो हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को गंगा में डुबकी मारने के लिए ले जाओ। नहीं, इस वक्त आप 3 रास्ते पे नारियल रख के आ जाए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। हरिओम। लेकिन बाबा, नारियल जनरली 4 रास्ते पर रखते हैं, 3 रास्ते क्यों? जैसी समस्या वैसा उपाय। हरिओम। 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 चलिए दया भाभी, ढूंढना पड़ेगा। अंजलि भाभी आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है नारियल कहाँ मिलता है। नारियल नहीं दया भाभी, नारियल रखने के लिए 3 रास्ते। हाँ, चलिए। हरिओम। हरिओम। चलिए भाभी। टापू, तुमने हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया? नाश्ता करने के लिए, और क्या? अरे नहीं यार, हुआ यूं कि
इसीलिए। टप्पू, ये तो बहुत मुश्किल काम है। पिंकू, टप्पू कभी आसान काम हाथ में नहीं लेता। आज रात तक पापा का काम हो जाएगा। आज रात को पापा का काम हो जाएगा, टप्पू ने ऐलान कर दिया है। कैसे, मैं नहीं जानता। हालांकि टप्पू अपने पिता की बात यूं ना मानता हो, लेकिन उन्हें मुसीबत में देख के मदद करने के लिए तत्पर हो गया। ये गड़ा परिवार भी बिल्कुल फौज की तरह, हर व्यक्ति एक सैनिक की तरह लड़ता है। टप्पू अपने ढंग से, जेठालाल अपने ढंग से, और अब दया भाभी अंजलि के पास आई है। वो भी कुछ करेंगी जरूर, क्या मुझे नहीं पता। हालांकि जेब कतरे को फंसाने का जाल जेठालाल का कट गया है, लेकिन सुंदर नाम का पत्ता अभी खुलना बाकी है। लेकिन स्थिति ऐसी है जैसे आप किसी मोड़ वाली सड़क पे ढलान से उतर रहे हो। अब ठीक स्थिति ऐसी आ गई है इस कहानी के अंदर। आगे बहुत सारे मोड़ हैं इस ढलान पे, लेकिन हर मोड़ पे हंसी उठा के आपके लिए आपकी यात्रा सुखद रहेगी तारक मेहता के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दया भाभी, क्या लगता है काम हो जाएगा? हाँ हाँ, काम हो ही जाएगा। रणवीर बाबा ने कहा ना, मतलब काम हो ही जाएगा। चलिए। अरे वाह, नारियल, याद आ गया, बीवी ने नारियल लाने के लिए भी कहा था। ले लेता हूँ, अच्छा लगता है। ओ बहन जी, वो देखो आपका नारियल लेके भाग रहा है। अरे क्या नसीब है अंजलि भाभी, फोटो चोरी हो गया, उसके लिए नारियल रखा तो नारियल भी चोरी हो गया। वही तो। अब क्या करें? क्या करें? आप एक काम कीजिए ना, आप रणवीर बाबा को फोन करके पूछिए ना कि हम क्या करें। हाँ हाँ, हाँ, एक मिनट। हाँ, हेलो, रणवीर बाबा, मैं दया बोल रही हूँ। बोलो बेटा। बाबा, वो मैंने 3 रास्ते पे नारियल रखा था, लेकिन एक चोर भाई नारियल चोरी करके भाग गए। घोर संकट। अब फोटो मिलना जरा मुश्किल लग रहा है, पर तू माता जी की प्रार्थना चालू रखना, सब अच्छा हो जाएगा। हरिओम। थैंक यू। क्या हुआ, क्या कहा? बाबा ने कहा कि माता जी की प्रार्थना चालू रखो। माता जी, फोटो कब मिलेगा? चलिए दया भाभी। क्या करें, अभी जो होना था सो हो गया। हाँ सुंदर, बोल। जीजा जी, फोटो मिल गई है। मिल गई फोटो? थैंक यू सुंदर, अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। तेरा ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू भाई। बस फटाफट भी कंप्यूटर में फोटो मुझे भेज दे। जीजा जी, मैं स्कैन करके भेजता हूँ नटू काका के ईमेल आईडी पे। आप नटू काका को साइबर कैफे में भेज दीजिए। ठीक है ठीक है, थैंक यू सुंदर, थैंक यू। अरे नटू काका, मिल गई दादाजी की फोटो, मिल गई। नटू काका फटाफट साहिबा कॉफी में जाके लेके आइए। साहिबा कॉफी? हाँ, वो सुंदर का फोन था, वो आपके वाईडी में भेजा है। वाईडी? अच्छा अच्छा, आईडी, ईमेल आईडी। और साहिबा कॉफी नहीं, साइबर कैफे। आप समझ गए ना, जल्दी लेकर आइए, जाइए जाइए। कांग्रेचुलेशन सेठ जी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू नटू काका, थैंक यू। ले आए फोटो। ये कैसी फोटो है? अरे इतने सारे लोग, इसमें मेरा दादाजी कहाँ है? ये जो साइड में खड़े हैं ना, वो आपके दादाजी है। आपको कैसे पता? मेल में लिखा है, योर दादाजी राइट साइड ऑन द कॉर्नर। राइट कॉर्नर? अरे ये तो खाली आंखें और सर दिख रहा है, ऐसा कैसे भगवान, मुझे मालूम ही था ये सुंदर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा।
आप बोलिए जीजा जी। अरे भाई सुंदर, ये कैसी फोटो भेजी है तूने? ये फोटो देख के मैं कैसे मान लूं कि मेरे दादाजी की फोटो है? अरे जीजा जी, ये तस्वीर 100% आपके दादाजी की ही है। मैंने मनोहर काका से सौगंधनामा करवा कर ये तस्वीर ली है। क्या मतलब क्या? मनोहर काका ने अपनी खुद की और अपने पूरे परिवार की कसम खाकर कहा है कि ये तस्वीर जयंती दादाजी की ही है। देखो जीजा जी, अपना कोई काम कच्चा नहीं होता। अरे लेकिन इसमें तो खाली सर और आंखें दिख रही है, उससे मैं कैसे मान लूं कि मेरा दादाजी है? देखो माय डियर जीजा जी, पूरा बचाव दर्शन करके एक तस्वीर मिली है। बोलो मैं क्या करूं? अभी आ जाऊं मुंबई? अरे मुंबई आकर क्या करेगा भाई तू? जा वहां से सीधा अहमदाबाद ही जा भाई। थैंक यू। ये सुंदर भी खोटा सिक्का निकला, पूरा बचाव का खर्चा माथे पड़ गया। ऊपर से बोल रहा था मुझे मकाऊ भेजो। अरे क्या खाक मकाऊ भेजो? क्या तकदीर पाई है मैंने, मुंह तक निवाला आके छिन जाता है। एक तो दया को शांति नहीं। अरे भाई बार बार फोन करने से फोटो थोड़ी मिल जाएगी। तो क्या उघराणी वाले की तरह पीछे पड़ गई है? ये जेठिया क्या बोल रहा है तू? बापू जी आपने बताया नहीं, आप बोल रहे हैं। क्या बताया नहीं? फोन करते ही टूट पड़ा। बहू के साथ रोज के ऐसे ही बात करता है? नहीं नहीं। और ये उघराणी क्या है? कौन सी उघराणी? नहीं, वो दया घर के लिए नींबू मिर्ची मंगाती है ना बार बार कभी कभी, इसलिए वो। अच्छा सुन, एक मिनट। आइए भाई साहब आइए। 2-3 घर एक साथ में आ गए हैं तो उनको निपटा के आपको फोन करता हूँ। ओके थैंक यू। ओके बापूजी ने जरूर फोटो के लिए फोन किया होगा। क्या जवाब दूं बापूजी को? कहाँ से लाऊं फोटो? सेठ जी, सेठ जी। हाँ कान खुले सुन रहा हूँ, बोलो। इस मुसीबत से आपको सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? आपका आज्ञाकारी, विनम्र, बुद्धि चातुर्य से भरपूर आप बाघा। अरे सेठ जी मेरी बात मानिए, न मामा से कानिया मामा क्या पूरा। बुला लूं बाघा को? बुला ही लेता हूँ। हेलो बाघा, काका बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी तुझे बहुत याद कर रहे हैं, जल्दी दुकान पे आ जा। क्या? कहाँ है तू? वापी? हाँ तो वापी से जल्दी प्राइवेट टैक्सी करके तू जल्दी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जा। नहीं 1 मिनट। टैक्सी नहीं, उसको बोलो ट्रेन में आए, फटाफट पहुंचेगा। अरे पैसे की तू बिल्कुल चिंता मत कर बागा, सेठ जी पूरे पैसे दे देंगे। प्राइवेट टैक्सी करके जल्दी दुकान पे आ जा। कम इमीडिएटली, ओवर एंड आउट। सेठ जी बागा आ रहा है। बागा कमिंग सून। अरे भाई गाड़ी थोड़ा जल्दी चला, और अगर तू नहीं चला सकता तो मुझे दे, गाड़ी मैं चलाता हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे पता है आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। आप यही सोच रहे हो ना कि मैं ये गाड़ी कैसे चला सकता हूँ, लेकिन भाई मेरे पास तो ट्रक चलाने का भी लाइसेंस है। दिखाऊं? अरे कहाँ है बाघा? He must be on the way. I mean रास्ते में होगा, आता ही होगा। क्या पहुंचता ही होगा? हाईवे पर सूरत तक कितना काम चल रहा है मालूम है आपको? इसलिए मैं बोल रहा था भाई ट्रेन में आता तो अब तक पहुंच गया होता। सॉरी, आई डिडंट नो हाईवे वर्क। ओहो, सेठ जी को फोन कर देता हूँ। ले बाघा का फोन। अरे भाई कहाँ है तू? हाँ सेठ जी, मैं बस मुंबई के नजदीक पहुंचने ही वाला हूँ। हाँ तो अभी क्या करना है? सेठ जी, सबसे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि समंदर की लहरें और बाघा दोनों वापस आते ही हैं। अरे भाई तूने वो कहावत सुनी है कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बोलना पड़ता है? वो तो जैसी जिसकी सोच।
अभी भाई तू एक बात बता, तू मेरा दादाजी का फोटो दिलवा सकता है कि नहीं? हाँ, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए सेठ जी कि आपका पॉकेट कौन से एरिया में मारा गया था? वो अपना पाउडर गली के नाके पे। पाउडर गली के नाके पे? तो सेठ जी सबसे पहले हमें गजिया भाई से मिलना पड़ेगा। अच्छा। पाउडर गली के नाके के पास जो चाय वाला है ना, हाँ। वहाँ आके मुझसे मिलिए, मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, मैं भी अभी पहुँचता हूँ। ठीक है सेठ जी। नटू काका मैं जा रहा हूँ, अभी शायद वापस नहीं आऊंगा। हमेशा के लिए? अरे आज क्या लिए? सॉरी, पता करो। और सेठ जी आज मैं आपको ऑल द बेस्ट नहीं कहूंगा, पता है क्यों? क्यों? जब क्रीज पे धोनी, युवराज और सचिन हो फिर हारने का डर ही नहीं होता। वैसे ही जब बाघा आपके साथ है तो आपका काम समझो हो गया सेठ जी। प्रस्थान विजयी भव। अरे भाई थोड़ा जल्दी चलाओ, लगता है मुझे खुद के लिए कुछ ही दिनों में गाड़ी ले लेनी पड़ेगी। इससे भी बड़ी लूंगा। चलने भाई, झट कर। पाटिल शिंदे सालुम के। जी सर। सुना है पाउडर गली से पॉकेट मार के वारदात की रिपोर्ट बहुत आ रही है, इसके लिए आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है? सर हमारी खबरी ने खबर दी कि आज रात पूरी गैंग अड्डे पर ही जमने वाली है। अगर खबर सच्ची है तो अड्डे पर रेड मारो। जी सर। और ये लो फाइल मेरे कैबिन में भेजो। ये तो कहाँ लेकर जा रहा है? अरे सेठ जी आप चलिए तो सही। अरे कब से चल ही तो रहा हूँ। ये क्या बस आ गए? आइए आइए सेठ जी आइए आइए। अरे आओ आओ बागा भाई, कैसे आना हुआ? बस गजिया भाई है। एक मिनट रुकिए, थोड़े बिजी है, मैं बुलाता हूँ उनको। हाँ। ये लोग तो तुझे अच्छी तरह जानते हैं। अच्छी तरह नहीं, बहुत अच्छी तरह। पहले तू भी पॉकेट मार था? सेठ जी सॉरी सॉरी, बुरा लगा? नहीं सेठ जी, उसमें बुरा क्या लगेगा, वो तो जैसी जिसकी सोच। वैसे कैसे जानते हैं लोग? वो क्या है सेठ जी, इनके जो बॉस है ना गजिया भाई, वो एक दिन मेरा पॉकेट मारने गए और उसी वक्त पुलिस ने उसे देखा और पकड़ लिया। तभी मैंने उन्हें पुलिस से बचाया था। मैंने पुलिस से कहा नहीं नहीं, ये तो मेरे दोस्त है, इन्हें तो आदत है ऐसी मस्ती करने की। तब से वो मुझे बहुत मानते हैं। वो तेरा पॉकेट मार रहा था तो भी तूने उसे बचाया क्यों? मुझे उस पे दया आई कि खामखा उसे पुलिस की मार पड़ेगी, क्योंकि मेरा पर्स तो बिल्कुल खाली था। अरे बागा अरे क्या बात है, बहुत दिनों बाद आया, बोल क्या काम है? ये मेरे सेठ जी है। कल इनका पॉकेट पाउडर गली के नाके से चोरी हो गया। कब? कल सुबह रिक्शे में बैठते समय। अरे आपको कैसे पता? अरे हमारे चमन का यही स्टाइल है। चमन? हाँ चलो, हाँ तो प्लीज वो चमन को बोलो पॉकेट मुझे दे दे, उसमें मेरा दादाजी का फोटो है प्लीज। सेठ आज चमन नहीं आया। क्यों? आज उसका वीकली ऑफ है, कल आना। नहीं कल तो मैं खुद फोटो फ्रेम बन जाऊंगा भाई। देखे वो पर्स में का पैसा वैसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो और पैसा मैं देता हूँ, लेकिन उसमें जो मेरे दादाजी की फोटो है ना वो मुझे चाहिए प्लीज। बागा प्लीज जरा समझा ना भाई। देखिए गजिया भाई। अच्छा अच्छा ऐसी बात है, एक मिनट एक मिनट। ए बैग ले गया, दोनों बैग ले गया। रखो। हाँ देखो सेठ, ये दो थैली है, एक में रेक्सिन का पर्स है, दूसरे में चमड़े का पर्स। तुम्हारा कौन सा है? रेक्सिन चमड़ा तो मालूम नहीं, पर्स है। हाँ ठीक है, देख लो देख। और बागा क्या हालचाल तेरे? बस आप बोलो गजिया भाई। बहुत दिनों के बाद आया। बहुत दिनों के बाद मौका ही नहीं मिलता आने का। भाई 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 पुलिस आई, भाई पुलिस आई। रिश, अरे भागो। बागा भाई अभी अभी तो मैं भाग रहा हूँ, फुर्सत में आना, कभी शांति से बैठेंगे। सेठ जी चलिए, पुलिस आ गई, चलिए। अरे ये क्या सेठ जी, अगर पुलिस आपको इतने सारे पॉकेट के साथ देख लेगी तो आपको पॉकेट मार समझ के जेल में डाल देगी।
ब्रेक किया, चलिए। भाग 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 रहा हूँ सेठ जी, भाग रहा हूँ। अरे भाग जल्दी। आप चलिए। अरे भाग भाग रहा हूँ सेठ जी। रुक रुक रुक। भगवान, भगवान अभी क्या करे बागा? किसका? अरे दादाजी की फोटो का। एक रास्ता है सेठ जी, अगर बचाव के पुलिस स्टेशन में आपके दादाजी पर कोई केस हुआ हो तो वहाँ के पुलिस स्टेशन में उनकी फोटो जरूर मिलेगी। अभी एक और वाहियात शब्द अपने मुंह से निकाला ना तो सामने वाले पेड़ पे चमगादड़ की तरह उल्टे लटका दूंगा। सॉरी सॉरी सेठ जी। हे भगवान, अभी मैं घर कैसे जाऊं? मैं आपको घर तक छोड़ दूं? मैं दुखी हूँ, पागल नहीं हूँ भाई। नहीं नहीं, अभी आपने बोला ना घर कैसे जाऊं, इसीलिए मैंने आपको ये ऑफर दिया। थैंक यू। यहाँ पुलिस की रेड पड़ी है, मतलब हो सकता है मुझे पुलिस स्टेशन में पर्स मिल जाए। सेठ जी कहाँ जा रहे हो? मुझे थोड़ा काम है, तो तू निकल। हाँ? कमाल है, मुझे निकल बोल के खुद निकल गए। जैसी जिसकी मंजिल। चल बागा, अब तू क्यों खड़ा है, तू भी निकल। मैं इधर काम करता हूँ। आप? हाँ, फोटो मिला? अरे मैं आपसे वही पूछने हूँ कि मिला मेरा पर्स, उल्टा आप ही मुझे पूछ रहे हैं। नहीं भाई, अगर मिला होता तो हम आपको दे देते ना, हम रख के क्या करेंगे? हम आपके घर पहुंचा देंगे। आपका एड्रेस है हमारे पास, है ना भाई इसका एड्रेस? हाँ साहब है। लेकिन कल से तो मेरा एड्रेस बदल जाएगा, क्योंकि कल से पता नहीं बापूजी मुझे घर में रखेंगे या नहीं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। मैं निकलूं? हाँ चल। क्या हुआ, टीवी का आवाज अभी तक कम नहीं हुआ? क्या करूं, कहाँ जाऊं? बिना फोटो के घर पे भी नहीं जा सकता। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको मेरे साथ? क्या बिगड़ा है मैंने आपका? है? कुछ नहीं ना, तो फिर क्यों ऐसे किस्मत लिखी मेरी? यूं नीचे दुनिया में लोग बोलते हैं कि जो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं उसकी भगवान कभी मदद नहीं करते। भगवान सिर्फ उसी की मदद करते हैं जो कुछ मेहनत करते हैं। तो दादाजी की फोटो ढूंढने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवाई। उस आदमी के दादाजी का आज 100वां जन्म दिवस है और उसके दादाजी का फोटो नहीं गुम हुआ, उसके दादाजी लाइव गुम गए। अब बता, उसके लाइव दादाजी को ढूंढूं कि तुम्हारे दादाजी का फोटो ढूंढूं? पुलिस कंप्लेंट से क्या मिला? ठेंगा। अपने दिल पे पत्थर रख कर जिंदगी में पहली बार सुंदर से मदद मांगी, उसे बचाओ भेजा। देख सुंदर, आज तक मैंने तुझसे मन की शांति के अलावा कभी कुछ मांगा है नहीं ना, तो इतना एक दे दे प्लीज। मेरा ये एहसान याद रखना। अरे याद रखूंगा भाई। अच्छा सुन, तुझे अभी कभी फटाफट मेरा गांव बचाओ जाना है। बचाओ? बचाओ का इतना खर्चा करने के बावजूद भी क्या मिला? ठेंगा। पॉकेट मार को पकड़ने के लिए हमने जाल बिछाई। कोई चोर नहीं हूँ। इसी ने मेरा पॉकेट मारा। नहीं मेरा पॉकेट मारा वो ये नहीं है। क्या ये नहीं है? उसी गैंग का दूसरा चोर होगा। अरे चेक करो, ढंग से चेक करो। चेक करो इसकी जेब चेक करो। देखो मिल गया ये लो पकड़। ये मेरा नहीं है, मेरा है। क्या मिला? ठेंगा। वो पॉकेट मार को पकड़ने के लिए बाघा के साथ मैं खुद उनके अड्डे पे गया, लेकिन वहां भी क्या मिला? ठेंगा 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 ठेंगा। तंग आ गया मैं इस ठेंगों से। आखिर कब तक चलता रहेगा ये ठेंगों का सिलसिला? प्लीज
प्लीज कोई रास्ता दिखाइए। कहाँ जाना है चाचा? बताइए ना, मैं छोड़ देता हूँ। अरे भाई जाओ ना, काम करो ना अपना। चाचा होगा तेरा पिताजी। दोस्तों, युद्ध के मैदान में अगर किसी तीरंदाज के पास सारे तीर समाप्त हो जाएं तो उसकी स्थिति क्या होगी? उससे ज्यादा खराब स्थिति मेरे परम दुखी मित्र जेठालाल की है। उनके दादाजी की तस्वीर ढूंढने के सारे रास्ते समाप्त हो चुके हैं उनके पास। अब उनके कदम गोकुल धाम की ओर नहीं बढ़ रहे, क्योंकि बड़े दुखी है वो अपने हालात से। उनके हालात उन्हें बता रहे हैं कि वो कितने नाकारा बेटा हैं। अपने पिता का एक छोटा सा काम नहीं कर पाए, अपने खानदान की विरासत नहीं संभाल पाए। जाने अनजाने में कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि हम अपने माँ बाप की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। लेकिन दोस्तों, ये हमारा फर्ज है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हम उनके चेहरे पे हंसी की रक्षा करें। आपके चेहरों की हंसी की रक्षा हम करेंगे, लेकिन आप अपने अपने माता पिता के चेहरों की हंसी की रक्षा कीजिए। लेकिन अभी स्थिति ये है कि जेठालाल कैसे नजरें मिलाएंगे चंपक चाचा से, और चंपक चाचा को पता चल गई है फोटो की कहानी, तो क्या होगा? बहुत सारे हंगामे, बहुत सारे ठहाके। ये क्या क्या रंग लाते हैं, बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.